हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीना's लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था अपने इस वाले रूम का आधा मेकओवर। इस साइड का मेकओवर हमने कर दिया था और मेकओवर होने के बाद रूम कुछ ऐसा लग रहा था। वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिएगा। आज बात करते हैं मेकओवर पार्ट 2 की, जिसमें कि इस साइड का मेकओवर हम करने वाले हैं। ये जो सामान सामने दिख रहा है ना, इसमें से जितना भी सामान हो सका है वो बेड बॉक्स में आ गया था। बाकी सामान यहाँ से हम हटा देंगे। आज के वीडियो में 2 बड़े डीआईवाईज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पुरानी टेबल का रीयूज़ आइडिया शेयर करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे आइडियाज़ होंगे जो कि रेंटर फ्रेंडली होंगे। अगर आपको भी डेकोरेशन पसंद है तो ये आइडियाज़ आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना भी एक्जिस्टिंग सामान था पुराना, वो हमने हटा दिया है और यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं अपना बोहो डीआईवाई मिरर। तो इसको हमने यहाँ कॉर्नर में लगा दिया है। उसके बाद इसके साइड्स में हमें लगानी है लाइट्स, तो उनको हम इस तरह से साइड में लगा देंगे। चलिए इस कॉर्नर को डेकोरेट करना है तो शुरू करते हैं डीआईवाई का काम। यहाँ पर हमने 2 रोल क्रे पेपर के मंगाए हैं और कार्डबोर्ड की इस तरीके की एक लीफ हमने कट कर ली है, जिसे कि हम पेंसिल से ड्रॉ करके क्रे पेपर पे कट कर लेंगे। क्रे पेपर की काफ़ी सारी लीव्स को कट कर लेना है। कुछ हमने पिंक कलर की कट करी है, कुछ हमने व्हाइट कलर की कट करी हैं। ये हम बच्चों के लिए क्यूट हैंगिंग लैम्प बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ये कलर चूज़ किया है। बच्चों को ये कलर काफ़ी पसंद आता है। तो देखिए लीफ को बीच से इस तरह से कट कर लेना है, हाफ से कम, और उसके बाद इस तरह से पेंसिल से मार्क कर लेना है। देन ग्लू अप्लाई करना है और यहाँ से इसको ट्विस्ट करके एक के ऊपर एक रख के चिपका देना है। इससे क्या होगा ना, पत्ती वाला एकदम शेप आ जाएगा, थोड़ा-सा इसमें गड्ढा सा आ जाएगा और ऊपर से जो क्रे पेपर है उसको हल्के-हल्के से खोल देना है, कुछ इस तरह से। इसी तरीके से हमें सारी लीव्स को रेडी करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसमें से सर्कल कट कर लिया है और उसमें एक छोटा-सा सर्कल और कट कर लिया है। अब क्रेप पेपर की हेल्प से इसको भी अच्छे से कवर कर देना है, ग्लू लगाना है, पेस्ट कर देना है पेपर को और चारों साइड से अच्छे तरीके से इस तरह से चिपका देना है। बीच का जो पार्ट है ना, उसको भी कटर की हेल्प से कट करके निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे होल्डर। अब लगानी है हमें लीव्स इसके ऊपर, तो जी ग्लू अप्लाई कर दिया है फेविकोल और जो पेपर लीफ हमने कट करी है ना, उनको इस तरीके से 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रख के साइड से चिपकाते जाना है। ये डीआईवाई बच्चों के रूम को थोड़ा क्रिएटिव और रंगीन बनाने के लिए है। इसमें हमने पेपर का यूज़ किया है, जिससे कि हम लैंप बनाएँगे और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। इसमें जो लीफ है उनको 3 लेयर्स में हमने स्टिक किया है। पहले एक लेयर पिंक कलर की लगा दी है, फिर व्हाइट कलर की एक लेयर लगाई है और उसके बाद अगेन हम पिंक कलर की लेयर लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ये जस्ट डेकोर पर्पस बना रहे हैं। इसमें बल्ब लगा सकते हैं बट 0 वाट का सबसे सेफ है। अगर थोड़ी-सी लाइट आपको चाहिए तो 4 से 5 वाट का बल्ब ही यूज़ करें, बिकॉज़ ये क्रेप पेपर है। ज़्यादा आप पावर का अगर बल्ब लगाएँगे तो आग लगने का डर रहेगा। जस्ट फॉर सेफ्टी रीज़न बीच में हम यहाँ पर जो है ना टेक अवे का एक कंटेनर ले रहे हैं, जो कि माइक्रोवेव सेफ है। तो उसका जो पीछे का पार्ट है ना, उसे कट करके हम निकाल देंगे। या अगर कभी मन चाहा और इसमें हमें थोड़ा-सा पावर वाला बल्ब लगाना हुआ ना, तो भी ये थोड़ा सेफ रहेगा, पेपर में आग नहीं पकड़ेगा। यहाँ हम इस कंटेनर में थोड़ा-सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये देखने में एकदम फ्लावर वाला लुक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एडेसिव्स की हेल्प से हम इसको इस पे स्टिक कर देंगे। इस लैम्प की खास बात ये है कि अगर आप इसको जलाएँगे तो भी ये प्यारा लगेगा और अगर नहीं भी जलाते हैं तब भी ये रूम की खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमने होल्डर फिट कर दिया है, वायर को निकाल दिया है और इस तरह से ये लैम्प हमारा रेडी हो गया है। 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। तो चलिए जी इसको हैंग करते हैं बच्चों के रूम में। इसको बोहो मिरर के जस्ट ऊपर लगा रहे हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों को ऐसा फन वाला डेकोर बहुत पसंद आता है। चलिए जी इसकी जो सामने वाली वॉल है वहाँ पर हमने वॉल शेल्फ लगा दी है, बिकॉज़ आपके कमेंट्स आए थे कि ये वॉल शेल्फ आप लगा दें, अभी अच्छी कंडीशन में है, तो इसको हमने प्लेस कर दिया है। बच्चों के जो प्राइजेज़ हैं उनको इस पे रख दिया है। साइड वाली वॉल पे लगा देंगे एक ड्रीम कैचर कलरफुल वाला, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अब इनके रूम के लिए हमने यहाँ पर ये वेलवेट के कर्टेन्स लिए हैं, ब्लैकआउट कर्टेन्स हैं। इनकी खास बात ये है कि इसमें जो है ना सेल्फ प्रिंट है। वैसे तो वेलवेट के कर्टेन प्लेन आते हैं, बट इसको हमें देखने में ये अच्छा लगा था कि इसमें एकदम सेल्फ प्रिंट में पत्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन ही बाय किया है। लिंक हम सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए जी इन कर्टेन्स को भी हैंग कर देते हैं बच्चों के रूम में। सबसे पहले यहाँ पर हमने शी कर्टेन्स लगाए हैं, ये भी ऑनलाइन बाय किए थे और देखिए कितनी प्यारी सी लाइट आ रही है, छनी-छनी सी, और रूम भी एकदम ब्राइटन लग रहा है इन वाले कर्टेन्स को लगाने से। और अब लगा देंगे ये ग्रे कलर के ब्लैकआउट कर्टेन, कि जब अंधेरे की ज़रूरत है तब इनको डाल लिया जाए। चलिए जी करते हैं दूसरा डीआईवाई, जो कि है बिल्कुल बजट फ्रेंडली और बहुत यूनिक। हमने बनाया है वेस्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर हमारे पास एमडीएफ का एक पुराना बोर्ड पड़ा हुआ था, जिसका कॉर्नर टूट गया था, तो उसको हमने कट करके निकाल दिया है। चारों कॉर्नर को एक साथ कर दिया है। वॉल पेंट से हमने इसको पेंट कर दिया है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसमें इस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं और उनको कट करके निकाल देना है।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके के 3 सर्कल बना लिए हैं, तीनों पे लगा दिया है फेविकोल और इनको एक के ऊपर एक रख के चिपका देना है ताकि थोड़ी-सी इनकी थिकनेस बढ़ जाए। अब जो इनके एजेस हैं उनको थोड़ा-सा फिनिशिंग देनी है, तो यहाँ पर हमने मास्किंग टेप लिया है, उसको इसके चारों तरफ लगा देना है और साइड से इस तरह से चिपका देना है ताकि जो इसकी साइड्स हैं वो बिल्कुल इवन हो जाएँ। अब यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ मोती और उनको हम एक डोरी में पिरो रहे हैं। मोती डालने के बाद एक छोटी-सी गंठी लगा दे रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं और उसके बाद इसमें मोती डाल रहे हैं। बस कुछ इस तरीके की एक लंबी-सी माला बना लेनी है। चाहे तो आप डायरेक्ट सिर्फ मोती-मोती डालते जाएँ, यहाँ पर हमने नॉट लगा के थोड़ा-सी क्रिएटिविटी करी है। उसके बाद हमारा जो बोर्ड था वो ड्राई हो चुका है पेंट इसका। इसको हैंग करने के लिए ना ये हमें लगाना है बट ये बहुत पतला सा एमडीएफ बोर्ड है। इसमें ये कील की हेल्प से तो लगने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम एम-सील को यूज़ कर रहे हैं और उसको इस पे पेस्ट करके रख देंगे, तो ये आसानी से चिपक जाएगा। अब ये केक का बेस है ना वो आया था, वो हमने रख लिया था धोकर और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें इस तरीके की गोल्डन शीट चिपकी हुई रहती है जो कि हमारे काम आ जाएगी। इसकी जो साइड है ना उस पे हम लगा देंगे ये माला जो हमने बनाई है ताकि थोड़ा-सा देखने में अट्रैक्टिव लगे और इसके जो एजेस है ना वो भी नीट एंड क्लीन लगने लगे। तो देखिए केक के बेस को हमने कितना खूबसूरत सा बना लिया है। अभी जो हमने कार्डबोर्ड के पीसेस कट करे थे ना सर्कल वाले उनको इसके ऊपर स्टिक करना है। फेविकोल की हेल्प से इसको चिपका दिया है हमने इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिया है एक्रिलिक मिरर और उसको भी इसके सेंटर में इस तरह से चिपका देना है। अब जो इसकी बैक साइड है उसके चारों तरफ स्ट्रिंग लाइट लगा देनी है। यहाँ पर आप स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं, अभी वो थी नहीं, हमने सिर्फ स्ट्रिंग लाइट है वही लगा दी है। स्ट्रिप लाइट लगाएँगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। तो जी बस इसको अब हम एडहेसिव की हेल्प से इस वाले बोर्ड पे चिपका देंगे। आधा जो है ना ये बाहर की तरफ इस तरह से लटका हुआ रहे, आधा बोर्ड के ऊपर रहे। अब एक और वुडन बोर्ड हमने ले लिया है, उसको भी एडहेसिव की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर देना है, साइड से थोड़ा-सा बाहर रखना है इसको भी। डीआईवाई हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको भी वॉल पे लगाते ही रूम का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। इसे बनाकर काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिला है हमें। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका जो मिरर का स्टिकर है उसको भी हटा देते हैं और अब चलते हैं अपने बोहो शोकेस के पास जिसमें कि हमने आपसे अपने डीआईवाई मैजिक एपिसोड 3 में कहा था कि ग्लू गन से चिपकाने से ये थोड़ी स्टडी कम बनी है। तो जब हम मेकओवर करेंगे तब आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे कि इसको स्टडी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जितनी भी शेल्फ्स थी ना उनको हम पहले निकाल देंगे बिकॉज़ ये स्टडी नहीं है, भारी सामान का वेट नहीं ले पा रही हैं। अब क्या करना है ये जो शेल्फ्स है ना इनमें 2-2 इंच का साइड में मार्जिन लेते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और साइड से इनका जो पार्ट है ना वो कट करके निकाल देना है। सारी ही शेल्फ में इसी तरीके से करना है। उसके बाद जो रैक के साइड वाले पैनल्स हैं उनमें इस तरीके से मार्क कर लेना है और साइड वाले पैनल्स को भी निकाल लेना है। फिर कटर की हेल्प से मार्किंग वाली जगह को इस तरीके से कट करके निकाल देना है ताकि उसमें स्पेस बन जाए। अब साइड वाले पैनल को इस तरीके से खड़ा करना है और जो हमारी शेल्फ है ना उसको इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है कि दूसरी तरफ से ये बाहर की तरफ निकल आए। अब ये बन गई है बहुत ज़्यादा स्टडी। इसमें अब हम हैवी वेट का सामान भी रख सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा स्टडी बनाने के लिए एम-सील की हेल्प से हम बाहर से भी इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल मूव ना करे। बाकी जो शेल्फ है उसको भी जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एम-सील ईज़ी सील का यूज़ कर रहे हैं। ग्लू गन का इस बार हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्टडी नहीं होता है। बस जी अपनी इस वाली डेकोर शेल्फ को हमने इस बार दे दी है मजबूती और अब हम इस पे रखेंगे अपना बहुत सारा सामान। यहाँ पर ये जो छोटू सी बॉटल आप देख रहे हैं ना ये हम मिस्टर डीआईवाई से ले आए थे। क्यूट सी थी, बहुत अच्छी लगी थी। बस इसको ले आए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं व्हाइट कलर के पेबल्स, पानी ऐड कर देंगे और इसमें लगा देंगे मनी प्लांट की कुछ स्टिक्स। छोटा-सा डेकोर आइडिया है, इतना खूबसूरत लगता है ना ये आप किसी भी सेंटर टेबल पे रख दें या किसी भी कॉर्नर में रख दें, उसमें ये जान डाल देगा। चलिए जी अब करते हैं अपने बोहो शोकेस को डेकोरेट अपने छोटे-छोटे आइटम से। अभी बच्चों के रूम में ड्रेसिंग टेबल हम लोगों ने नहीं खरीदी है, तो जो भी उनका डेली यूज़ का सामान है वो यहाँ पर इन क्यूट से बॉक्सेस में हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कि उनकी पेन्स वगैरह आ गई हैं। डीमार्ट से बाय किया था, बहुत क्यूट है, ओपनली भी रखते हैं तो भी ये खूबसूरत लगता है। ये भी हमने डीमार्ट से ही बाय किया था और इसमें बच्चों के आ गए हैं छोटे-छोटे से रबर बैंड। इसी तरीके के कुछ और आइटम्स हैं जो कि इस रैक पे हम आसानी से रख सकते हैं। बाकी आप इस तरीके की रैक को यूज़ कर सकते हैं बच्चों के रूम में उनके टॉयज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। चलिए जी अब शेयर करते हैं आपसे रेंटल फ्रेंडली आइडिया। तो यहाँ पर ये पुरानी टेबल ना बहुत ही ख़राब हालत में थी, लेकिन हमने सोचा इसे फेंकने की बजाय कुछ नया बनाया जाए। तो इसको ना हम एक वॉल शेल्फ की तरह यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए हमें यहाँ से इसको कट करवाना है। कारपेंटर की शॉप पे ले गए और उन्होंने आसानी से इसे कट कर दिया है, एक पार्ट हमने हटा दिया
और जो दूसरा पार्ट था ना उसके इस तरीके से स्क्रू वगैरह लगे थे लेग्स के, वो हमने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमने लगा दिए हैं कमांड हुक्स और उसमें डाल दी है डोरी। कोई भी जूट रोप आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी पटला आपके पास हो उसको आप इस तरीके से इसमें हैंग कर दें। 2 से ढाई किलो तक का वेट ये आसानी से ले लेता है। बच्चों के टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, छोटे-छोटे से प्लांट्स रख सकते हैं, डेकोर आइटम रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल का सामान रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने रख दिया है एरिका पाम का प्लांट और ये हम नर्सरी से नया खरीद के लाए थे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, इसलिए यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है इस तरीके के फर वाले क्लॉथ से। चलिए अब एक और रेंटल फ्रेंडली आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं कर्टेन्स लगाने का। कहीं पर भी कर्टेन लगाने के लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के ये हुक्स आते हैं, इसमें यहाँ पर पाइप आ जाएगा और पीछे इस तरह से यहाँ पे स्टिकर होता है जिसे निकाल देंगे और वॉल पे आसानी से स्टिक कर देंगे। तो ये जो है ना बेड के पीछे वाली वॉल है जहाँ पे हम इसको लगाने वाले हैं। स्टिकर को रिमूव कर दिया है और इस तरह से पेस्ट कर दिया है। बस इसको लगाने के बाद 12 से 24 घंटे छोड़ दें और उसके बाद ही इसमें कर्टेन रॉड लगाएँ। अब जी यहाँ पर जुगाड़ू काम हम ये कर रहे हैं कि कर्टेन रॉड भी हमारे पास नहीं थी। एक जो इलेक्ट्रिक का पाइप था ना वही रखा था, वो हमने ले लिया है और उसी को हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पाइप बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जस्ट डेकोर पर्पस हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये काम दे देगा। बट अगर आप अपने कर्टेन्स डालने के लिए यूज़ करें तो पीवीसी पाइप या फिर कर्टेन रॉड ही लें, वो ज़्यादा स्टर्डी रहेगी। इस बार बच्चों ने हमसे डिमांड की थी कि उनको एक ड्रीमी बेडरूम चाहिए, जो कि एक होता है ना प्रिंसेस वाला रूम बच्चे ख्वाबों में देखते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा-सा वैसा कुछ क्रिएट कर देते हैं, बच्चे खुश हो जाएँगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बैक वॉल में इस तरीके के कर्टेन्स को हैंग कर दिया है और सैटिन रिबन की हेल्प से इनको यहाँ पर टाई कर दिया है। अब जो बीच वाला पार्ट है ना उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेम है जो कि हमने डीआईवाई करे थे। 3 फ्रेम अलग-अलग बनाए थे हमने और इनको हम यहाँ पर नैनो टेप की हेल्प से एक साथ जॉइन कर देंगे, यानी तीनों फ्रेम को एक साथ जोड़कर एक पेंटिंग बना देंगे। इसको हम बेड के जस्ट पीछे वाली वॉल पे सेंटर में प्लेस कर रहे हैं। नैनो टेप ही यूज़ किया है ताकि वॉल हमारी खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये टैसल्स थे जो कि सोफ़ा थ्रो में लगे थे। सोफ़ा थ्रो से हमने कुशन्स बना लिए थे और ये टैसल्स रखे हुए थे। भई कोई भी रखी हुई चीज़ को वेस्ट कैसे जाने दें, उसको डेकोर में हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये इन टैसल्स को एक डोरी में इस तरीके से हम बाँध लेंगे। एक-एक बारिश का बीच में हम गैप ले रहे हैं और बाँध के एक डोरी सी पूरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डोरी रेडी हो गई है, जो कर्टेन रॉड है ना उसमें ही हम इसको एक साइड से इस तरह से बाँध दे रहे हैं और दूसरी साइड से बीच में हमने कमांड हुक लगा के उसमें इसको हैंग कर दिया है। इसमें लगा देंगे कुछ लाइट्स जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद ये एक और डीआईवाई है जिसमें बिना ऊन के हमने टैसल्स बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए एक और डेकोर हैक शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमने नेट ले ली है, बिल्कुल बारीक वाली नेट ली है। इसकी जो लेंथ है ना वो दरवाजे की बराबर है, यानी 7 फीट का दरवाज़ा है तो उसका डबल लेना है, 14 फीट लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों ही पार्ट को इस तरीके से मशीन से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद क्या करना है जी, दरवाजे पे आ जाना है, जो सिलाई वाला पार्ट है उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है और दरवाजे पे इस तरीके से इसको लगा दिया है। नीचे की साइड से भी इस तरह से इसको लगाना है, इसीलिए हमने कहा है अगर 7 फीट का दरवाज़ा है तो 14 फीट से आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा सिलाई करने के लिए। उसके बाद बीच में हम यहाँ पर डोरी बाँध रहे हैं। एक हमारे पास बास्केट रखी है जिसको कि हम इस डोरी की हेल्प से बाँध देंगे, ताकि जब कभी हमें ज़रूरत हो ना बास्केट निकाल के हम इसको आसानी से धो सकें। इसमें लगा रहे हैं हम कुछ फ्लावर्स ताकि बच्चे जब अपने रूम में एंट्री करें तो वो खुश हो जाएँ। चलिए जी, बस अब लास्ट काम बचा है वो है बेडशीट को चेंज करने का। यहाँ पर ये पुरानी बेडशीट लगी हुई है, इसकी जगह लगा देते हैं बच्चों की फेवरेट यूनिकॉर्न वाली बेडशीट और दिखाते हैं आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक अपने बच्चों के रूम का। तो जी मेकओवर से पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था बच्चों का रूम और अब दिखाते हैं आपको मेकओवर के बाद का लुक। तो जी ये है हमारा फाइनल ड्रीमी किड्स रूम लुक। आई होप बिफोर और आफ्टर का फ़र्क आप लोग को नज़र आ रहा होगा। बस आप लोग से एक सजेशन चाहते हैं, यहाँ पर आप देखिए बेड के पीछे वाली वॉल पे हमने पेंटिंग लगाई है फ्लावर वाली और कर्टेन्स लगाए हैं और यहाँ पर हमने फ्लावर वाली पेंटिंग को हटा दिया है। दोनों में से आप लोग को कौन-सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो बताइएगा। हमें दोनों चीज़ें थोड़ी-सी ओवर लग रही थी, इस वजह से हमने पेंटिंग हटा दी है। साथ ही बच्चे भी चाह रहे थे कि कर्टेन्स लगे रहें ताकि उनका ड्रीमी लुक बना रहे।
साथ ही यहाँ पर जो हमने हैंगिंग लैंप लगाया है ना, उसका कनेक्शन ही नहीं हो पाया। इसी वजह से इसको हम जलाकर नहीं दिखा पाए हैं, इलेक्ट्रीशियन भैया नहीं आए थे। बट कभी भी इसको हम लोग सेट करवा सकते हैं और जला सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये किड्स रूम मेकओवर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1 का लिंक और डीआईवाई मैजिक सीरीज़ का लिंक, शॉर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।